नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्य HSSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हमने कल से बायोलॉजी स्टार्ट की थी साइंस के अंदर, और बायोलॉजी के अंदर हमने सेल पढ़ा था। सेल को हमने कंप्लीट कर लिया था कि सेल्स के तीन पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। हमने तीनों को अलग अलग पढ़ा था, सेल को, और सेल को ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे भी हमने दो टाइप्स में पढ़ा, और न्यूक्लियस के बेस पे भी हमने दो टाइप्स में पढ़ा। अब हम सेल से आगे बढ़ के टिश्यू को पढ़ते हैं। टिश्यू का मतलब होता है उत्तक, और उत्तक क्या होता है? ग्रुप ऑफ दी सेम सेल, जो एक जैसी सेलों से जो मिलकर ग्रुप बना होता है, हम उसको टिश्यू बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या कहलाएगा? ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या कहलाएगा? वो ऑर्गन कहलाएगा, ऑर्गन यानी अंग कहलाएगा। सबसे पहले हम उसको टिश्यू को डिस्कस करते हैं कि टिश्यू क्या होता है। इसके बाद हम ऑर्गन, जो भी नेक्स्ट क्लासेस होती है उसमें हम डिस्कस करते चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। टिश्यू मार्क कर दे एक बार। टिश्यू टिश्यू को हम बोलते हैं हिंदी में उत्तक। अब पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन रह गया था कि सेल, हमने स्टडी के बारे में पढ़ा था। सेल जैसे कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग कहलाता है। मतलब जीवित वस्तुओं पर स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। लेकिन हमने ये नहीं, ये रह गया था हमारा साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। सेल के ऊपर स्टडी करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। और टिश्यू के ऊपर स्टडी करना क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी। क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। एंड जूलॉजी को भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स क्या कहलाएगा? जूलॉजी। एंड नेक्स्ट वन इज बॉटनी था, जो बॉटनी क्या था? स्टडी ऑफ प्लांट। स्टडी ऑफ प्लांट क्या कहलाएगा? बॉटनी कहलाएगा। नेक्स्ट वन, अब हम टिश्यू को स्टार्ट करेंगे। ये तो थी जो वन लाइनिंग क्वेश्चन थे, जो इनके बारे में पूछ लिया जाए, इन वर्डों का मीनिंग क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं टिश्यू। टिश्यू को हम अलग अलग पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू कितने प्रकार का होता है? चार टाइप का होता है एनिमल टिश्यू। कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड वन इज एडिपोज, या हम इसको बोल देते हैं एपिथेलियम टिश्यू। क्या बोलते हैं? एपिथेलियम टिश्यू। एंड जो थर्ड वन रहेगा हमारा, वो रहेगा नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एंड जो लास्ट वन बच गया, जो फोर्थ है, वो हमारा रहेगा मस्कुलर टिश्यू। कौन सा? मस्कुलर टिश्यू। ये एनिमल टिश्यू के चार टाइप हैं। हिंदी में अगर इनको पढ़ें तो कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजी उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी उत्तक। और एडिपोज टिश्यू या एपिथेलियम टिश्यू को बोलते हैं उपकला उत्तक। क्या बोलते हैं? उपकला उत्तक। और जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस का मतलब आपने पढ़ा हुआ तंत्रिका। क्या है? तंत्रिका उत्तक। मस्कुलर टिश्यू यानी मसल्स, जो हमारी मांसपेशियां हैं उससे बना होता है, यानी पेशी उत्तक। क्या कहलाएगा? पेशी उत्तक। अब ये तो थे एनिमल टिश्यू के पार्ट्स। अब साथ के साथ एक बार प्लांट टिश्यू को और देख लेते हैं। प्लांट टिश्यू को भी हम दो टाइप से पढ़ेंगे। एक तो कहलाता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या कहलाएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड नेक्स्ट वन इज क्या कहलाएगा? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी उत्तक। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हिंदी में शायद
विभशोक्ति कुछ ऐसा बोलते हैं, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। ठीक है सर। प्लांट टिश्यू को हम एक बार यहीं पे रोक के नेक्स्ट क्लास में वैसे पढ़ेंगे इसी क्लास में, लेकिन जो डिटेल से हम जब बॉटनी स्टार्ट करेंगे प्लांट्स के बारे में ज्यादा डिटेल से हम बॉटनी के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अब हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं तो एनिमल टिश्यू पे मेन फोकस रहेगा कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, एडिपोज टिश्यू क्या होता है, और नर्वस टिश्यू क्या होता है, और मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। एडिपोज टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू ये मेन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं क्योंकि पूरी बॉडी हमारी टिश्यू से ही कवर रहती है। जो कनेक्टिव टिश्यू है ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बॉडी का जो टोटल बॉडी मास है हमारा उसका 30% हिस्सा कनेक्टिव टिश्यू का होता है। किसका? 30% हिस्सा हमारा कनेक्टिव टिश्यू का होता है। और ये वाइडली सेपरेट मतलब सबसे ज्यादा, वाइडली सेपरेट का मतलब सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू पाया जाता है, वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है। अब आप नॉर्मली हम बायोलॉजी को एक बार छोड़ दें तो वैसे अगर कनेक्टिव का मतलब क्या होता है कि दो चीजों को जो कनेक्ट करके रखे वही तो कनेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फोन है, अगर फोन को हम आपके पीसी या कंप्यूटर से लैपटॉप से जोड़ के रखें तो वो किसके द्वारा ज्वाइंट होगा, वो हमारी डाटा केबल है। जैसे कि डाटा केबल उन दोनों को ज्वाइंट करके रखेगी। तो डाटा केबल क्या है, वो एक कनेक्टिव है, कनेक्टिविटी है वो जो दो चीजों को आपस में जोड़ के रखती है। इसी तरह बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको आपस में जोड़ के रखना क्या कहलाता है, कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। और वो काम कौन करता है, वो ये कनेक्टिव टिश्यू ही करता है बॉडी के अंदर, जो दो डिफरेंट ऑर्गन को आपस में ज्वाइंट करके रखता है, यानी कनेक्ट करके रखता है, वो हमारा कनेक्टिंग टिश्यू कहलाता है। अब कनेक्टिव टिश्यू आप एक बार खुद इमेजिन करो कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कौन कौन से टिश्यू हैं जो एक बॉडी को हमारे कनेक्ट करके रखते हैं। सोच सकते हैं आप? सोचो। चलो मैं बताता हूं एक बार, अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब जैसे कि बॉडी को दो पार्ट्स को ज्वाइंट करता है। सबसे पहला जो पूरी बॉडी पे कवर होती है स्किन, स्किन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। कैसे सर? पूरी बॉडी को वो ज्वाइंट करके रख दिया। अगर स्किन ना हो तो बॉडी पार्ट्स हमारे ऐसे चलते हुए शायद एक बॉडी पार्ट गिर भी जाए, इसीलिए उसको हम कनेक्टिव टिश्यू में इंक्लूड करते हैं। किसको? स्किन को। अगर स्किन एक लेयर है पूरी बॉडी के ऊपर जो सभी पार्ट्स को एक लेयर की तरह कनेक्ट करके रखती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन आती है जो हड्डियां हमारी बोन्स हैं, वो भी तो बॉडी को कनेक्ट करके रखती है। अगर हड्डियां ना हो, सोचो एक बार, अगर आपकी बॉडी में हड्डियां ना हो तो आप चल फिर सकते हैं? नहीं, आप रेंग भी नहीं सकते। चलना तो बहुत दूर की बात है, खड़े भी नहीं हो सकते। खड़े क्या, आप खड़े होगे धड़ाम से नीचे गिर जाओगे। क्योंकि बोन्स का क्या काम होता है, आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट। अगर हड्डियां नहीं, फॉर एग्जांपल ये कोई भी इंसान है, इसका नाम रवि है, अगर इसकी बॉडी के अंदर हड्डियां ना हो तो ये खड़ा रह सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रह सकता सर। बोन्स नहीं है तो वो खड़ा ही नहीं रह सकता, क्योंकि बोन्स का काम ही क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना ही हमारी हड्डियों का काम है। और हड्डी किससे मिलकर बनी होती है, बताएगा कोई? जी सर, जी बिल्कुल, कैल्शियम और फॉस्फोरस की। किसकी? बोन किससे मिलकर बनी होती हैं? कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर हमारी हड्डियां बनी होती हैं। उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू का और क्या काम होता है, और कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमने पढ़ लिया बोन पढ़ लिया, स्किन पढ़ लिया, एंड थर्ड वन इज ब्लड। ब्लड कैसे सर, ब्लड कैसे जोड़ के रखता है? ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। अगर एग्जाम क्वेश्चन में ये आ जाए कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है या नहीं, तो आप इसको कनेक्टिव टिश्यू मानेंगे क्या है ही कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? क्योंकि हर बॉडी को, किसी भी आपकी बॉडी या मेरी बॉडी, हर बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम किसका होता है? वो ब्लड का होता है।
हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचाना किसका काम होता है? ब्लड का काम होता है। तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ये तो थे, जैसे ब्लड एक लिक्विड पार्ट है तो हम इसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोल देंगे, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोल देंगे हम इसको। ब्लड क्या है? कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इस क्लास के बाद हम ब्लड को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ब्लड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि ब्लड्स के अंदर जैसे कि डिवाइड करें, यहाँ प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा से बना होता है, और कार्पल्स 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 के अंदर क्या, इसको कार्पल्स को हम और बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड मैटर बोल देते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब आएंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम ब्लड को डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो अभी तो इस क्लास में इतना ही पढ़ना है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू का एक जो मेन वैसे तो बायोलॉजी के अंदर अगर आप डिटेल से पढ़ें तो एक क्लास ही आपकी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको वो करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, यानी कि जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू के हम सारे पार्ट नहीं पढ़ेंगे। एक स्केलेटन टिश्यू होता है, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, या लिगामेंट होते हैं, टेंडोन्स होते हैं, और कार्टिलेज होता है, और बोन तो भी पढ़ाई है, बोन। ये भी कनेक्टिंग का काम करते हैं। लिगामेंट भी कनेक्टिंग का काम करता है, टेंडोन्स भी कनेक्टिंग का काम करता है, और कार्टिलेज भी, और बोन्स को तो अभी डिस्कस किया ही है। लिगामेंट्स क्या होते हैं, टेंडोन्स क्या होते हैं, और कार्टिलेज क्या होते हैं, ये हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। कि लिगामेंट आपने सुना होगा, जो बोन टू बोन को कनेक्ट करके रखता है बॉडी के अंदर। हमारी हड्डियां एक दूसरे से वो जुड़ी होती हैं, वो किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? वो लिगामेंट्स के थ्रू जुड़ी होती हैं। लिगामेंट्स जैसे कि हमारे पैर की हड्डियां हैं, जो कि घुटना है, जैसे हमारा घुटना, हरियाणवी में गोड्डा कह दे, तो जो घुटने को जॉइंट करके रखती है वो लिगामेंट्स होती हैं दो, जैसे कि फीमर और नीचे वाले को टीबिया या फेबुला बोलते हैं उसको। फीमर के साथ सात तल की हड्डी के साथ जो जोड़ के रखती है वो लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा होता है। वो क्या कहलाती हैं? जो हड्डी, यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा कि बोन से जोड़ने वाले वो क्या कहलाते हैं? लिगामेंट्स। फॉर एग्जांपल यही है, आपका क्वेश्चन ही यही है कि बोन को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? हम लिगामेंट। और टेंडोन का मतलब क्या होता है? मसल टू बोन, मसल के साथ बोन को ज्वाइंट करने वाले, इसको क्या कहते हैं? टेंडोन कहते हैं। मतलब मसल को बोन के साथ ज्वाइंट कौन करके रखता है? वो टेंडोन रखता है। और कार्टिलेज, ये कार्टिलेज क्या होता है? इलास्टिक होता है, और लेस हार्डर होता है कार्टिलेज। यह भी बॉडी को जोड़ के रखता है। और कार्टिलेज का क्या काम होता है? जोड़ कनेक्टिंग का तो है, कनेक्टिंग का तो काम है ही, लेकिन यह किससे बना होता है? कार्टिलेज शुगर एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है, शुगर एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब कार्टिलेज के एग्जांपल हम देखें, जैसे कि नोज है, ईयर है, लैरिंग्स है। लैरिंग्स का मतलब होता है गला, ईयर का मतलब होता है कान, और नोज का मतलब नाक। नाक की हड्डी आपकी लचीली होती है थोड़ी, और कान को भी हम ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। तो ये इनके अंदर कार्टिलेज से बने होते हैं, क्योंकि इसलिए ये इलास्टिक होते हैं, लेस हार्डर होते हैं। इनको आप थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ सकते हैं, हिला सकते हैं, लेकिन हड्डियां थोड़ी टफ होती हैं, स्ट्रांग होती है, मजबूत होती हैं, जो कि आपकी बॉडी को सपोर्ट्स करती हैं। ये तो था कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडिपोज या एपिथेलियल टिश्यू। क्या पढ़ेंगे? एडिपोज या एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड वन इज एडिपोज या एपिथेलियम टिश्यू, यानी कि उपकला उत्तक। क्या है? उपकला उत्तक।
मेनली सी जो छोटी बात समझ लो कि एडिपोज के अंदर फैट होता है। क्या होता है? फैट होता है कि यह फैट की एक परत होती है। अगर फैट ना हो तो क्या होगा? आपको जो ट्रांस बिल्कुल ही आप मरे हुए दिखाई दोगे। अगर फैट बॉडी में फैट ही नहीं हो तो बिल्कुल सिंगल सा बिल्कुल सिकुड़ा बालक होगा। अगर फैट है तो वो हट्टा कट्टा लगेगा, हट्टा कट्टा होगा। जैसे कि ये जो एडिपोज एपिथेलियम टिश्यू है, ये फैट है, ये ओल्ड एज के साथ कम हो जाता है। जैसे कि बुढ़ों में देखा होगा आपने कि जो ओल्ड एज के व्यक्ति होते हैं ना, उनकी स्किन बिल्कुल ही पतली हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनका जो फैट है वो लॉस हो चुका है, कम हो चुका है, खत्म हो चुका है। इसलिए उनकी स्किन बिल्कुल ही पतली हो जाती है। किसके कारण? एडिपोज और एपिथेलियम टिश्यू लॉस होने की वजह से। उसके बाद एडिपोज टिश्यू का और क्या काम होता है? जो आपकी बॉडी की जो हीट होती है ना, उसको आपके अंदर मेंटेन करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सर्दियों में आपको सर्दी लग रही है और आपकी बॉडी के अंदर हीट है, तो उस हीट को ज्यादा बाहर नहीं जाने देगा। तो वो किसकी वजह से? एडिपोज टिश्यू की वजह से हुआ। ठीक है, ठीक है सर। एडिपोज टिश्यू, इसका और क्या काम होता है सर? इसका एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का काम होता है। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन का काम भी होता है। जब स्वेटिंग होती है तो बॉडी के अंदर से पसीना निकलता है, तो वो एडिपोज टिश्यू और स्किन से बाहर निकल जाता है। तो इसका सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का भी काम होता है एडिपोज टिश्यू का। मेनली क्या बात याद रखनी है आपने कि यह फैट वाली बात याद रखनी है कि ज्यादातर यह फैट से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट वन इज जो हम पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक। ये भी बस मेनली छोटी ही बात है। नर्वस टिश्यू, नर्वस का मतलब क्या होता है? तंत्रिका। और तंत्रिका तंत्र के अंदर आपने पढ़ा होगा कि लॉन्गेस्ट सेल किसकी होती है? नर्व सेल की होती है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है हमारी बॉडी के अंदर? नर्व सेल होती है। इन जो नर्व सेलों से मिलकर बना होता है ग्रुप ऑफ सेम सेल, बोला था मैंने। टिश्यू का मतलब ही क्या होता है? ग्रुप ऑफ दी सेम सेल। क्या है? ग्रुप ऑफ दी सेम सेल। अब नर्व सेल्स के ग्रुप को क्या कहेंगे हम? नर्वस टिश्यू कहलाएंगे। और ये कहां पे पाया जाता है? आपको मेन पता है कि नर्व टिश्यू ब्रेन के अंदर पाए जाएंगे। कहां पे पाए जाएंगे? ब्रेन, दिमाग। दिमाग के अंदर काम करते हैं। और ब्रेन के अंदर 90% नर्व नर्व टिश्यू होते हैं और 10% गिलियल सेल होती हैं। गिलियल सेल। ये गिलियल सेल है ना, ये कैंसर बनाने का भी काम देती है। ट्यूमर हो जाता है कैंसर, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होता है। और न्यू इनके नर्व सेल के अंदर सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये कैंसर का या ट्यूमर का काम नहीं करती। ठीक है सर। और नर्व सेल का और क्या काम होता है? ट्रांसमिट करना, मतलब मैसेज पहुंचाना। आपकी बॉडी को कहीं भी यहां हीट लगी तो तुरंत आपके ब्रेन तक कौन लेके जाएगा? नर्व सेल लेके जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इसके बाद आएगा मस्कुलर टिश्यू। एक तो कनेक्टिव टिश्यू और एक मस्कुलर टिश्यू। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसीलिए हमने कनेक्टिव टिश्यू को थोड़ा एक्सटेंड करके डिटेल से थोड़ा पढ़ा था। अब हम मस्कुलर टिश्यू को भी थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, और अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर का भी नाम से ही पता चल रहा है कि जो मांसपेशियों से बना हुआ वो मस्कुलर टिश्यू कहलाएगा। मस्कुलर टिश्यू क्या है? मस्कुलर टिश्यू पेशी ऊतक। पेशी ऊतक। इट इज फॉर्म्ड बाय मसल, यानी कि पेशियों से जुड़ा हुआ होता है। और क्या होता है? मसल्स के साथ जुड़ा होगा तो ये बोन से जुड़ा हुआ है। मसल टू बोन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। तो किसके द्वारा जुड़ती हैं वो? मसल टू बोन, टेंडोन्स। टेंडोन्स के साथ जुड़े होते हैं। अब मस्कुलर टिश्यू भी 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक मिनट मैं रफ कर देता हूं।
सेकेंड वन इज स्केलेटल टिश्यू, इसी को हम पढ़ रहे थे, मसल टू बोन। सेकेंड वन इज स्मूथ मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू। एंड थर्ड वन इज कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। स्केलेटन मसल टिश्यू एंड स्मूथ मसल टिश्यू एंड कार्डियक मसल टिश्यू। जो स्केलेटन मसल टिश्यू होता है ना, वो मसल टू बोन से जुड़ा होता है, उसको हम इसलिए बोलते हैं स्केलेटन टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि बोन के साथ जुड़ा होता है। और मसल और बोन्स जिससे जुड़ी होती है उनको हम अभी पढ़ लिया, टेंडोन से जुड़ी होती हैं। अब ये स्केलेटन टिश्यू की एक मेन बात क्या है जो कि याद रखने की है, ये वॉलंटरी होती है। वॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब क्या होता है सर? जो आपके कंट्रोल में हो। वॉलंटरी का मतलब होता है जो आपकी इच्छा अनुसार काम करती हैं जो आपके कंट्रोल में हो, इच्छा अनुसार। इच्छा अनुसार कैसे सर? जैसे कि आपके हाथ पैर हैं, आप इच्छा अनुसार बैठ सकते हैं, चल फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो ये वॉलंटरी एक्शंस हैं। क्या है? वॉलंटरी एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खेत में काम कर रहे हैं, कसी चला रहे हैं, तो आपको थकावट भी हो सकती है। क्या हो सकती है? थकावट। तो ये स्केलेटन जो मस्कुलर टिश्यू होती हैं, ये टिश्यू होती हैं, ये वॉलंटरी होती हैं। इनको रेस्ट की जरूरत पड़ती है। ये टायर्ड, थक जाती हैं। क्या हो जाती हैं? टायर्ड हो जाती हैं, और इनको रेस्ट की जरूरत पड़ती है, नीड टू रेस्ट। ठीक है। और ये जो स्मूथ मसल और कार्डिक मसल होती है, ये इनवॉलेंट्री होती है। क्या होती है? इनवॉलेंट्री। इनको रेस्ट की जरूरत नहीं होती है। अगर इन्होंने रेस्ट कर लिया तो समझो आपकी बॉडी भी रेस्ट कर गई, यू आर डेड। ठीक है, ओके सर। स्केलेटन मसल पढ़ लिया कि ये इनवॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री होता है, और मसल टू बोन्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, और आपकी इच्छा अनुसार काम करते हैं। ये होती है स्केलेटन मसल्स। जैसे कि हाथ पैर सब, आप उंगलियां हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, ये आपकी इच्छा अनुसार हो रहा है, इसलिए ये स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू है। अब स्मूथ मसल मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? ये आपके शरीर के अंदर होता है, इनसाइड द बॉडी। और ये क्या होगा? इनवॉलेंट्री होगा, यानी कि आपके इच्छा अनुसार काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने खाना खाया, और खाना खाने के बाद आपकी आंत डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। आपने खाना खाया अभी, और आप सोच रहे हो कि 1 घंटे बाद डाइजेस्ट करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता भाई। वो डाइजेस्ट, खाना खा लिया तो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया, वो आपकी इच्छा अनुसार नहीं है। इसलिए ये कहाँ पे पाया जाता है? स्टमक में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। स्मूथ, स्मूथ का मतलब होता है चिकना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने खाना खाया, अगर स्मूथनेस ना हो, लाइनिंग, इस टिश्यू की अगर लाइनिंग ना हो, तो आपका खाना यहीं पे अटक जाएगा और नीचे जाएगा नहीं, स्टमक, पेट में जाएगा नहीं। इसलिए ये स्मूथ मस्कुलर टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपको खाना पीने जो भी करना है उसके अंदर, क्योंकि उस स्मूथनेस के अंदर ही खाना आपके पेट के अंदर जाता है। ठीक है। और ये इनवॉल्यूटरी अपने आप से काम करती हैं, आपकी इच्छा अनुसार काम नहीं करती। ठीक है। अब पढ़ते हैं कार्डियक मसल को, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू को। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक का मतलब आपने सुना होगा, हार्ट से रिलेटेड होता है। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, ये हार्ट से रिलेटेड होता है। ये मसल्स क्या पे पाई जाती हैं? हार्ट के अंदर। और हार्ट का काम क्या होता है? रिदमेटिक, रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन करना, कॉन्ट्रैक्शन करना और रिलैक्सेशन करना। रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन करना, कॉन्ट्रैक्शन करना और रिलैक्सेशन करना रिदमेटिक तरीके से थ्रो आउट लाइफ, बिना रुके। अगर ये रुक गए तो आप डेड, क्योंकि हार्ट ने ही काम करना बंद कर दिया तो जीवित कैसे रह सकते हैं आप? इसीलिए ये थ्रो आउट लाइफ जिंदगी भर काम करती रहती हैं। अगर आप जीवित हैं तो, मरने के बाद तो काम करेगा ही नहीं। इसीलिए कार्डियक मस्कुलर टिश्यू इनवॉलेंट्री होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, और कहां पे पाई जाती हैं? हार्ट के अंदर पाई जाती हैं। ये हमारा था मस्कुलर टिश्यू के बारे में। अब एनिमल टिश्यू हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में 1-2 पॉइंट्स प्लांट टिश्यू के बारे में और जान लेते हैं, फिर हमारा टिश्यू चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी एसएससी के अकॉर्डिंग है, एसएससी और एचएसएससी की। अगर ज्यादा डिटेल से पढ़ना है तो प्री मेडिकल के लिए तैयारी हो जाएगी आपकी।
जो कि आपके सिलेबस में आने वाला नहीं है। अब हम प्लांट टिश्यू को पढ़ते हैं। यहाँ पे प्लांट टिश्यू, प्लांट को हम पादप बोलते हैं, पादप उत्तक, पादप होता है, पादप होता है, वो हिंदी में देख लेना, इंग्लिश में तो प्लांट है, प्लांट टिश्यू। ये फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड सेकंड वन इज परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप बताए थे, कौन कौन सा? पहले एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये तीनों है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि तीनों क्या काम होता है इनका प्लांट्स के अंदर। एपिकल का मतलब होता है वैसे ही, आप एपिकल का मीनिंग देखेंगे तो टॉप, जो टॉप वाली एक्सिस होती है ना, उसको हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। प्लांट्स के अंदर बिल्कुल टॉप में होगा, ये यहाँ पे होगा टॉप में। जैसे कि ये प्लांट है तो इसकी यहाँ पे बिल्कुल टॉप में होगा। इसकी ग्रोथ को ये ग्रोथ कराएगा, क्या कराएगा? ये ग्रोथ। यह ग्रोथ किस टिश्यू के द्वारा होती है? जो प्लांट जब बढ़ रहा है टॉप में, तो किसके कारण होता है? ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होता है। किसके कारण? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। और इंटरकैलरी और लेटरल का हम पढ़ेंगे, तो जैसे कि ये इंटरकैलरी, इंटर का मतलब होता है बीच में, हाँ, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ होती है यहाँ पे स्टेम ऊपर, जो तना न्यू जो तना निकल रहा है टॉप में, स्टेम के अंदर और रूट्स के अंदर, उनकी ग्रोथ कौन करवाता है? वो करवाता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन कराता है? जहां शाखा, कोई भी शाखा, फॉर एग्जांपल यहां पे ले लो, अगर ये शाखा है, इसके अंदर जो ये ग्रोथ इंटरकैलरी होती है, अंदर की ग्रोथ होती है इंटरकैलरी। जैसे कि यहां से स्टार्ट हो, कोई नई शाखा निकल रही है, तो वो कहां, किसके द्वारा होगी? इंटरकैलरी के द्वारा होगी। और लेटरल क्या होती है? जैसे कि ये पेड़ की जो चौड़ाई होगी ना, ये चौड़ाई, इसको कौन बढ़ाएगा? इसको बढ़ाएगा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन बढ़ाएगा? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जहां इंटरनोड होती है, जो नई जो नोड निकलेगी, उसको तो कौन बढ़ाएगा? इंटरकैलरी। और जो लेटरल है वो ग्रिथ को बढ़ाएगा, पेड़ की ग्रिथ को बढ़ाएगा, चौड़ाई को बढ़ाएगा ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और एपिकल बिल्कुल टॉप है, जो रूट के अंदर और टॉप ऑफ द एनी प्लांट्स, उसको कौन बढ़ाएगा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बढ़ाएगा। इसके बाद परमानेंट टिश्यू आएगा। परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या होता है? स्थायी। परमानेंट के अंदर भी हम सिर्फ, परमानेंट के भी 2 टाइप हैं, एक बार वैसे डिस्कस कर लेते हैं परमानेंट के बारे में। परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। परमानेंट के 2 टाइप होंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या होगा? सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का काम क्या होता है? भोजन को बनाना। क्या होता है? मेकिंग फूड। और फूड आपको लीव्स के अंदर बनता है, आपको पत्तों के अंदर। और कॉम्प्लेक्स का क्या काम होता है? इस बने हुए फूड को पूरे प्लांट के अंदर पहुंचाना। क्या काम होता है? पूरे प्लांट्स के अंदर इस भोजन को पहुंचाना। अब कॉम्प्लेक्स में एक तो आपने सुना होगा जाइलम, और एक आपने सुना होगा फ्लोएम। अब जाइलम का क्या काम होता है और फ्लोएम का क्या काम होता है? फ्लोएम का काम होता है पूरे प्लांट्स के अंदर वाटर को हर पार्ट तक पहुंचाना। किसका काम होता है? फ्लोएम का काम होता है, सॉरी, जाइलम का काम होता है। और फ्लोएम का काम होता है फूड को, भोजन को पत्तियों से लेकर प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना। प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना किसका काम होता है? फ्लोएम का। और वाटर को पहुंचाना प्लांट के हर पार्ट तक जाइलम का काम होता है। फ्लोएम का फूड का और जाइलम का वाटर का। और कॉम्प्लेक्स का फूड मेकिंग का काम होता है। और आपको पता है भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों के अंदर बनता है, पत्तों के अंदर। तो ये तो था प्लांट टिश्यू के बारे में इतना ही। जो मेन जाइलम के बारे में पढ़ेगा या फ्लोएम के बारे में पूछता है कि फ्लोएम का काम क्या होता है और जाइलम का काम क्या होता है। तो इसके बाद हम ब्लड का
चैप्टर लेके आएंगे जो ब्लड बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू है, जब अभी हमने एनिमल टिश्यू के अंदर पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी ब्लड की होगी। ये क्लास आशा है आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।